त्रेता युग के अंत और द्वापर युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पाप और अधर्म से पीड़ित होने लगी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनकी लीला महाभारत युद्ध के बाद उन्हें लेकर आई गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे द्वारका नगर की ओर, जहां उन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण अपने मथुरा के शासनकाल के दौरान बार बार जरासंध के आक्रमणों का सामना कर रहे थे। कंस के अंत के बाद जरासंध, जो कंस का ससुर था, उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को इस संघर्ष से मुक्त करने के लिए उन्होंने मथुरा को छोड़ने और एक नए अभेद्य नगर की स्थापना करने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के पास एक स्थान चुना और वहां एक दिव्य नगरी की स्थापना की, जिसे द्वारका कहा गया। द्वारका का अर्थ है द्वारों की नगरी, और यह नगरी 7 द्वारों से घिरी हुई थी और समुद्र की लहरें इसे घेरे रहती थीं, जो इसे अद्वितीय बनाते थे। द्वारका का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई यह नगरी इतनी अद्वितीय थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। नगर के महल स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए थे। श्री कृष्ण का निवास स्थान, जिसे रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी उनकी रानियों के साथ साझा किया जाता था, अकल्पनीय वैभव का प्रतीक था। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य था। उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और धार्मिक थी। द्वारका अपने समय की सबसे उन्नत नगरी थी। समुद्र के किनारे बसे इस नगर में हर ओर समृद्धि और खुशहाली थी। यहाँ के लोग अत्यंत सुखी थे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का अधिकांश भाग यहीं व्यतीत किया। उन्होंने यहीं रुक्मिणी से विवाह किया, यहीं पर सुदामा का स्वागत किया और यहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की भूमिका भी बनी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में स्थापित की गई दिव्य नगरी द्वारका का अंत एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना के रूप में वर्णित है। यह नगरी, जहां भगवान श्री कृष्ण का वास था, कैसे समुद्र में विलीन हो गई, इसकी कथा उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी कि श्री कृष्ण की लीलाएं। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और विनाश फैला हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच हुए इस महान संघर्ष ने कई महान योद्धाओं की बलि ले ली थी। पांडवों की जीत के बावजूद हर तरफ केवल शोक और दुहक का माहौल था। गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थी, अपने 100 पुत्रों के मारे जाने के कारण अत्यंत दुखी और क्रोधित थीं। गांधारी ने भगवान कृष्ण को यह श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह सब कालचक्र का हिस्सा है। समय बीतता गया और श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों में आपसी कलह और मतभेद बढ़ने लगे। यह कलह धीरे धीरे एक भयंकर युद्ध में बदल गई। यदुवंश के वीर योद्धा, जिन्होंने महाभारत युद्ध में महान पराक्रम दिखाया था, अब आपस में लड़ने लगे। इस आपसी संघर्ष ने यदुवंश को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जब यदुवंश का विनाश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट के पास एक जंगल में जाकर ध्यान लगाया। उसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लग गया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने अवतार को समाप्त कर दिया और परमधाम को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण के इस धरा से प्रस्थान के साथ ही द्वारका नगरी का भी अंत निकट आ गया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, समुद्र ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समुद्र की लहरें द्वारका नगरी की ओर बढ़ने लगीं। समुद्र ने जैसे ही द्वारका नगरी को अपनी बाहों में समेटना शुरू किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई इस दिव्य नगरी का विलय होने लगा। समुद्र की लहरों ने एक एक करके द्वारका के महलों, मंदिरों और गलियों को निगल लिया। यह दृश्य अत्यंत दुखद और अद्भुत था। द्वारका नगरी,
जो कभी यदुवंश की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी, अब समुद्र की गहराई में समाहित हो रही थी। इस प्रकार द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की लीला का केंद्र रही थी, धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। द्वारका का यह समुद्र में विलय इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म और मर्यादा का ह्रास होता है तो सर्वनाश अवश्यंभावी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के समापन के साथ ही द्वारका नगरी का भी अंत कर दिया, ताकि यह पवित्र भूमि अधर्मियों और अहंकारियों के हाथों में न जाए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका के विलीन होने के बाद भी उसकी स्मृतियां समुद्र की गहराइयों में बसी हुई हैं। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्वविदों ने भी इस नगरी के अवशेषों की खोज की है, जो समुद्र के भीतर पाए गए हैं। यह नगरी, जो एक समय में श्री कृष्ण की दिव्य लीला का केंद्र थी, अब इतिहास और रहस्यमयी गाथाओं का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन द्वारका की स्मृति आज भी भारतीय इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में जीवित है। आज गुजरात के तट पर स्थित द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण की महिमा का प्रतीक है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश और उनकी लीलाएं अमर हैं, जो हमें धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यदि आपको द्वारका की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।